अगला सवाल जो है जी इसी से मिलता जुलता मैं अपने साथी दोस्त राशिद राजपूत साहब उनसे करूंगा। राशिद साहब, आप सहाफत करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, यहाँ पर मौकर जो अखबारात हैं और टीवी चैनल्स हैं यहाँ पर उनको जो है उनके साथ मुंसलिक हैं। बताइएगा कि एक होती है एक नॉर्मल हालात में रिपोर्टिंग और एक होती है स्पेशल या खुसूसी हालात में रिपोर्टिंग करना। पहले तो ये बताइए कि इन दोनों हालात में आपने रिपोर्टिंग की हुई है और अब भी आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो उसमें इंसानी ज़ाब्तों का, इंसानी प्राइवेसी के हकूक का एहतराम किस कदर जरूरी है, एक तो ये बताइए। और साथ ही मुंसलिक जो सवाल है वो ये है कि वतन अजीज में जिस तरह की रिपोर्टिंग होती है, जिस तरह की सहाफत की जाती है, सम पॉइंट नो ऑल ऑफ, तो वो उसको आप किस तरह से देखते हैं? बहुत शुक्रिया वाहिद काशिफ भाई, आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे मौका दिया। देखें जी कि इसमें कोई एथिक होते हैं। कोई भी रिपोर्ट हमें को खबर आती है, कोई भी कहाँ से निकलती है, तो मैं आगे मेरी जो ट्रेनिंग है 3-4 बंदों से इंडिपेंडेंटली इंक्वायरी करता हूँ कि वाकई ये खबर सच्ची है, और फिर उसके बाद हम उसको कोशिश करते हैं कि रिपोर्ट बनाए, मेक श्योर कि गलत ना, गलत एक दफ़ा हो जाए, अगर किसी आप मेन स्ट्रीम टीवी चैनल से काम कर रहे हैं तो आपकी फ्यूचर में खबरें वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, फिर वो ज़्यादा आप पर तहकीक करेंगे, आपकी खुद क्रेडिबिलिटी ख़राब हो जाती है। तो ये कोरोना वायरस के हवाले से जो डडियाल की कल जैसे खबर है, मैं खुद हैरान और परेशान हो गया कि कहा गया कि चदरों मेरे क्षेत्रों में लॉकडाउन कर दिया है, वहाँ जैसे कर्फ्यू लग गया। यहाँ मैं शेफील्ड में बेशुमार लोग जानता हूँ, पूरी पूरी फैमिली इसका शिकार हुई हैं। हमारे मीरपुर डडियाल से भी उनसे तल्लक है, और वो सारे रिकवर हो गए हैं। तो ये बीमारी, इसमें 2% चांसेस हैं, 98% बंदा बच जाता है, रिकवर हो जाते हैं। और जो ज़्यादा बीमार हैं, वल्नरेबल हैं, कुछ लोग, बाकी लोग सारे अगर लाखों के हिसाब से लोग, इसका मतलब है कि सारे मरेंगे तो नहीं। तो ये कोई इस तरह एक सनसनी फैलाना। अब यहाँ अगर आप चेक करें यूके में, आप पोस्ट कोड डालें तो वो बताएंगे कि शेफील्ड की इतनी पॉपुलेशन है, इतने, वो कभी किसी एड्रेस बता नहीं रहे कि फलां घर में। तो लोग खुद वो जो होते हैं वो बाहर नहीं निकलते। तो ये सनसनी फैलाने के लिए अभी एक टीवी चैनल है, बड़ा मेन स्ट्रीम मीडिया टीवी नेटवर्क, वायद सब आपने भी देखा होगा, उसने खबर चला दी बोरिस जॉनसन की कि वो फोत हो गए। शायद आपके जहन से गुजरी हो। बिल्कुल, मैंने बिल्कुल देखी है। पाकिस्तान का मेन चैनल है वो, मुझे याद नहीं है, 80 के 90 चैनल है, उनमें से एक है। हम्म। इस तरह तहकीक नहीं करना। जहाँ तक सोशल मीडिया का तल्लक है, सोशल मीडिया में तो बड़ी ज्यादती होती है। यहाँ इंग्लैंड में भी, वहाँ भी लोग शेयरिंग शुरू कर देते हैं, देखते नहीं है कि खबर सच है नहीं है। जैसे कोई खबर आती, सोशल मीडिया की खबर को भी कम से कम थोड़ी तहकीक करनी चाहिए उसी तरह। कि ये खबर वाकई, आपने देखा होगा कि यहाँ जिस दिन से वायरस शुरू हुआ है, तो लोगों ने जनाब डोनाल्ड ट्रंप है वो कुरान हम्म। की तलावत सुन रहा है जी, व्हाइट हाउस में कुरान की तलावत होगी, फिर लंदन में पार्लियामेंट में शुरू होगी, फिर यूरोप में शुरू होगी। हालांकि वो पुरानी तलावतें थी, ठीक है, पुराने बाज़ तो वो चला के कि क्या आपने इस्लाम ये इजाज़त देता है कि हम अपने मज़हब की जो तबलीग है वो झूठ पर मबनी करें, हम्म। झूठ फैलाकर। बहुत शुक्रिया राशिद साहब, आपकी तरफ एक सवाल है और फिर आखिर में वकार सिंह कियानी साहब से उस पर जो है ओपिनियन लेंगे। राशिद साहब, जिस तरह से सवाल जो है उठाया है अपने जावेद इकबाल साहब ने, यहाँ पर बरतानिया में ऑफकाम की अथॉरिटी है जो रेगुलेट करती है तमाम चैनल्स को, इश्तिहारात को। इसी से मिलती जुलती एक आजाद कश्मीर जो है वो प्रेस ट्रस्ट नाम का कोई अदारा है। तो आप जो है क्योंकि बेहतर जानते हैं, प्रेस फाउंडेशन, सॉरी, प्रेस फाउंडेशन के नाम से अदारा है, आप बेहतर तरीके से हमें गाइड कर सकते हैं कि प्रेस फाउंडेशन जो है वो क्या काम करती है और ऑफ काम जो है वो क्या काम करती है। कंपैरिजन नहीं करेंगे बल्कि कुछ तजावीज रखेंगे ताकि इन दोनों की सूरत में हम बेहतर तरीके से कोई उबार कर सकें। देखें जी कि इतने हैवी जुर्माने होते हैं। ये नूर टीवी चैनल है, इन्होंने एक चैरिटी इनकाद किया था, तो उन्होंने वो बताया नहीं था कि ये पैसे कहाँ खर्च होंगे, तो उन्होंने 80,000 पाउंड उसको जुर्माना किया था। इस तरह से यहाँ हमें जो है ना, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है, एक नहीं
दो तीन ग्रुप हैं, वहाँ हमें इलेक्शन से पहले कोई भी चीज़ है पहले ही हमें वो भेजते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन भेजते हैं जी कि ये आपका जो बोर्ड है, इस पर आपने काम करना है, अगर आप नहीं करेंगे तो हमारे अदारे को बहुत बड़ा जुर्माना हो सकता है। लेकिन वहाँ हम यही देखते हैं जी कि पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में जी कि 50 करोड़ का या 50 लाख का जाने का दावा कर दिया गया है, लेकिन आज दिन तक ये नहीं देखा गया कि किसी को जुर्माना किया गया है या उस दावे का निकला गया है। अगर वहाँ कुछ लोगों को सजा गुजार का सिलसिला होना शुरू हो जाए, कुछ खबरात को, साफियों को, टीवी चैनल को, तो फिर ये सिलसिला जो है ना पाकिस्तान, तो फिर भी उन्होंने आफ काम के जरिए कुछ अपना जो उनका क्या नाम है उसका अदारे का, समथिंग बार नेप्रा समथिंग वो कैमरा के जरिए उन्होंने कैमरा टीवी चैनल बिल्कुल वो कंट्रोल किया हुआ है कि वो उनको जुर्माने भी करते हैं, उनको ऑफलाइन भी कर सकते हैं। लेकिन जी ये जो आज़ाद कश्मीर तो कोई ऑफिशियल टीवी चैनल तो है नहीं, अखबारात हैं, तो अखबारात में ये होता है कि गलत खबर लगी तो आपने आपको और जाना हो गया, नोटिस आ गया जी 50 लाख का या 1 करोड़ का या 5 करोड़ का। लेकिन कभी मैंने ये नहीं सुना कि किसी को उसको सजा हुई है, किसी को जुर्माना देना पड़ा है। तो ये डडियाल में रहा हूँ तो वहाँ प्रेस क्लब जो है बड़ा अच्छे तरीके से काम करता है, क्योंकि मुझे एक दफ़ा ज़रूरत पड़ी, कोई मसला था, तो मैंने उनको कहा कि चला यार में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, लेकिन उन्होंने कहा जी हमारा कोई कोड ऑफ कंडक्ट है कि हम डडियाल शहर के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाज़त वो नहीं देते। लेकिन मैंने फिर थोड़ा उनको कहा कि ये मसला है कि वहाँ से लोगों को आना यहाँ मुश्किल है, आप चलें, कोई नहीं आपको खाएगा, तो वहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी थी। लेकिन इनका जो प्रेस क्लब है डडियाल का, इनका तो आपस में बड़ा इनका एक अच्छा सिस्टम है, एक बड़ा एक दूसरे पर वो उन्होंने अपने कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाए हुए हैं। लेकिन ये जो मसला ये है कि जब सोशल मीडिया पर जैसे ये जो खबर छतरों वाली हम जिक्र कर रहे हैं कोरोना वायरस की, ये तो मेरे ख्याल में तो सोशल मीडिया पर आई। अब सोशल मीडिया जो है वो अनकंट्रोल है, इसके लिए एजुकेशन की ज़रूरत है। आप देख लें जी कि यहाँ बरतानिया के अंदर लोग ये समझ रहे हैं जी कि बहुत बड़ा लॉकडाउन है, ये है वो है। वही देखें जी, आप घर से बाहर निकल सकते हैं, एक्सरसाइज, अभी मैं तकरीबन 4 मील पैदल चल कर आया हूँ, ठीक है, आप शॉपिंग के लिए जा सकते हैं, आप एक दो बंदे जा सकते हैं गाड़ी, कोई पुलिस ने आज तक दिन तक नहीं रोका, लेकिन लोगों ने खुद ही अपना लिया है ये, इतने एजुकेटेड लोग हैं। तो हम वहाँ को यहाँ के बराबर तो इतना जल्दी नहीं कर सकते, लेकिन मुझे यकीन है कि जो जो एजुकेशन बढ़ेगी और ये अदारे ट्रेनिंग देंगे अपने साथियों को, और सोशल मीडिया पर भी जो लोग हैं वो भी, मसल इस सब एजुकेशन की ज़रूरत है, एजुकेशन होगी तो ये सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं।